कोई दिक्कत नहीं। बताओ पीछे बैठिए करी का करे सर, कोई दिक्कत नहीं है पटिंग। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर बनाया गया था, इस एटॉमिक चैप्टर में बताया जाता है एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी एटॉमिक मॉडल कहने का मतलब का कैटरीना कैफ नहीं, यहाँ पर एटॉमिक मॉडल कहने का मतलब है परमाणु का मॉडल, कि परमाणु किस आकार में रहता है। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है रदरफोर्ड का नियम, जो जिसको पढ़ाया जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बताया गया कि क्या चीज हमारे पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज है। तो जितना भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े सब इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक मॉडल। तो अब एटॉमिक मॉडल आता है, देखिए कैसे। अब यहाँ पर बताया गया आपके पास कि जितने भी परमाणु होते हैं उस परमाणु का आकार कैसा होता है। तो हम लोग पहले पढ़े कैसा, गोलाकार, लेकिन वो सही था। लेकिन उससे पहले जो बात बताया गया इस प्रकार से, तो सबसे पहले 1904 ईस्वी में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल बनाया गया। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का एक मॉडल बनाया, यानी परमाणु का एक संरचना बनाता है और उसमें बताता क्या चीज है वो समझिए। कहता है जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया, एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन के द्वारा बनाया गया, तो बोला कि जो हमारे पास एटम होते हैं वो एटम का आकार जो है एक वाटरमेलन की तरह होता है। यानी वाटरमेलन कहने का मतलब तरबूज की तरह होता है नहीं। अब देखिए ये जो वाटरमेलन की तरह होता है, तो इसमें बताया गया कि वाटरमेलन में देखे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि हर जगह इसके इंटरनली पार्ट में लाल लाल टाइप के गुद्दा होता है नहीं, जो खाया जाता है, जिसको फल कहते हैं, तो वो फल होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में बोल दिया है क्या चीज, उसको केक कहीं लिखा होगा, देखिए केक लिखा है ना, केक पटिंग। तो ये आपके पास मान लिया जाए कि पूरा चीज ये क्या चीज है, लाल वाला वो जो अंदर फल होता है वो होता है। तो तारबूज हमारे पास है, जो लाल वाला फल है, ये लाल वाला फल को बोल देता है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव आयन का बना होता है। कौन आयन का बना होता है, पॉजिटिव आयन का। यानी कि रेड कलर का जो तारबूज में होते हैं उसको बोल देता है क्या चीज, कि ये पॉजिटिव आयन होता है। तो अब देखे होंगे कि जब बड़ा सा तारबूज का वो लाते होंगे उसमें बीज भी नजर आता है। तब बीज नजर आता है, यानी कि जहां तहां ऐसे ऐसे क्या चीज नजर आ रहा है, बीज नजर आ रहा है। इस तरीका से तारबूज में बीज नजर आता है। तो ये बीज को कह देता है कि ये बीज जो है ये एक प्रकार का निगेटिव आयन है। यानी निगेटिव आयन कहने का मतलब निगेटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पार्टिकल का बना होता है। और सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो निगेटिव पार्टिकल का बना हुआ है। अब कहता है कि भैया जी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो लाल वाला गुदा था, उसमें खाने वाला जो हम लोग चुबुर चुबुर खाते हैं, इसे करके एकदम मुंह में आए हैं डाल के, तारबूज खाने का बहुत सारा आइडिया होता है। देखना जो सीबीएसई का स्टूडेंट होता है वो तारबूज कैसे खाएगा, एकदम काट काट के, समझ गए, मतलब एकदम फ्राई करके बढ़िया से ऐसे ऐसे उस पर चीनी डाल के भुरभुरा के खाता है, समझ गए। तारबूज में चीनी डलाता है कि नमक डलाता है, चीनी डलाता है। देख सही में बिहार बोर्ड है। अब देखिए अब बिहार बोर्ड वाला लड़कन जो खाएगा ये मतलब तारबूज, वो डायरेक्टली करेगा कि हो गलो चिलोही लाओ, चिलोही से मार के रेतेगा और रेतने के बाद दम एतर को एकदम कहेगा हमरा दे, समझ, हाथ में से जितना पकड़ा जाए दोनों हाथ में, समझ गए, और मार के खा जाएगा, समझ। मैंने एकदम लगेगा कि इस तरीका से तारबूज अगर उसको मिल गया काट के, तो इसको मार के सबसे एक कांटा में इसको उड़ाया, एक कांटा में इसको उड़ाया, एक कांटा में उसको उड़ाया, 3 कांटा में खत्म। अच्छा बचल है ये गुदवों के पूरा नाक तक सटा के खाता है, एकदम मार ऐसे ऐसे कर देगा, समझ गए। मतलब नाक में जब तक पानी ना जाए तारबूज वाला, जब तक छोड़ता नहीं कि अगर गुदा नहीं है। तो ये होता है बिहार बोर्ड वाला का चीज, तारबूज खाने का स्टाइल। और सीबीएसई वाला का पहले उसको क्या करेगा, तारबूज सीबीएसई वाला पहले उसको छीलेगा बढ़िया से, समझ गया, तारबूज को छीलेगा चाकू से छीलने के बाद क्या करेगा, छील देता है। बहुत सारी लड़कियां को देखते हैं
और छील करके क्या करते हैं, ये हिंदी मीडियम के ना ही चलते हैं। अब उसको छील करके क्या करेगा कि पहले चाकू से काटेगा, काटने के बाद उसको नमक या चीनी भुरभुराएगा और ओकर बाद फिर आराम से कौची से ये जो चम्मच हथिया वाला नहीं आता चौमिनवा खाए वाला, हाँ चौमिनवा वाला जो कटवा वाला चौमिनवा हथिया रहता है जी चम्मचवा, उसे हिला हिला कैसे से हिलाएगा मुँह में, समझ के खाएगा। तो ये होता है सीबीएसई बिहार बोर्ड में फर्क। अब देखिए यहाँ पर तो अब ये जो जे थॉमसन महोदय थे, ये कहा जाता है टी से थॉमसन, टी से थॉमसन और टी से तारबुज, ए श्रीलंका, ध्यान देने न तो रावण की यहाँ पे ठा देगा, ठीक ना। देखिए थॉमसन है तो टी से थॉमसन होता है और टी से तारबुज होता है। तो तारबूज का आकार बताने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? थॉमसन था। अभी थॉमसन बताता है कि तारबूज में जो लाल लाल गूदा होता है, ये लाल गूदा को पॉजिटिव पार्टिकल से बना होता है, यानी कि जितना लाल लाल उसमें गूदा है, खाने वाला फल है, वो पॉजिटिव पार्टिकल का बना होता है, और तारबूज में जो बीज होते हैं वो निगेटिव पार्टिकल का होता है, समझ गए। यानी निगेटिव पार्टिकल कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन होता है। निगेटिव पार्टिकल कहने का मतलब क्या चीज? ये इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव पार्टिकल कहने का मतलब प्रोटॉन होता है। और ये चारों तरफ इसके पार्ट जो चारों तरफ ऐसे दिए हुए हरा टाइप के जो रहता है ऊपर में, इसको बोल देता है कि ये आपका कवर होता है इसका, जो कि इसको हम बोलते हैं कि इसमें पाया जाता है न्यूट्रल होता है, और ये न्यूट्रल होने के कारण इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये हो जाता है न्यूट्रॉन। ये क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। तो ये बात जो है ना रदरफोर्ड के बड़ा बेकार लगा कि इसका कोई कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, कि साला ये बता रहा है ये चीज कि हमारा एटम है, एटम का आकार वाटरमेलन की तरह होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रॉन तो बता रहा है, लेकिन इस प्रकार से स्ट्रक्चर संभव नहीं है, समझ गया। ऐसे किसी चीज का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। तो रदरफोर्ड ने इसका नियम को क्या कर देता है? गलत साबित कर देता है। कहता है भैया जो आप बनाए हैं जे थॉमसन, एटम का आकार, एटम का जो मॉडल बना है, ये आपका क्या चीज है? गलत है, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, ये गलत चीज है। तब बोला कि तो ठीक है बेटा, हमार तो गलती है ये, तुम बताओ। तब देखिए, तब जे थॉमसन यहाँ पर इसका लिमिटेशन मतलब दोष होता है। तो दोष जे थॉमसन के बताता है, देखिए यहाँ पे बताया होगा, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड अबाउट द रदरफोर्ड 1911 वाज रिजेक्टेड। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इस मॉडल को क्या कर दिया था? गलत साबित कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। 1904 में जे थॉमसन मॉडल बनाया, परमाणु मॉडल, पूरा खुश था 1904 में कि चलो हम तो एक नया चीज का खोज कर दिए, अब टेंशन नहीं है। लेकिन का बेचारा के पता था कि रदरफोर्डवा इसको जान मार देगा। रदरफोर्ड आया, कहता है कि ये जो चीज आप बताए हैं क्या चीज है? गलत चीज है, इसको ऐसे हमारा एटम का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। जो आप लोग को सही जो बताए हैं पहले, वो वाला आपका सही था कि एक एटम होते हैं, एटम का आकार स्फेरिकल होता है, बीच में न्यूक्लियस होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सही वास्तविक आकार होता है, और इसका आकार क्या चीज था? गलत था। तो अगर कोई आपसे कहे कि जे थॉमसन परमाणु मॉडल क्या होते हैं, तो तुम आराम से बताइएगा कि इन जे थॉमसन करें, जे थॉमसन in 1904 proposed that an atom was a sphere, positive electricity in the which the were embedded number of electrons sufficient to neutralize the positive charge। यहाँ पर बोल रहा है कि जे थॉमसन के द्वारा 1904 ईस्वी में एटम को एक स्फेयर की तरह दिखाया गया, यानी ये गोलाकार रूप में दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि जो इसके अंदर पार्ट होते हैं ये सब पार्टिकल से बने होते हैं, जिसमें पहला पार्टिकल है जो आपका पॉजिटिव होता है, जो ये गूदा टाइप के हैं, और जो बीज होते हैं तारबूज के अंदर में वो क्या चीज होता है? निगेटिव पार्टिकल होते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस बात को बताने के बाद जे थॉमसन ने अपना मॉडल को स्वीकृत किया। फिर इसका लिमिटेशन, दोष निकल गया, क्या चीज? कि दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। यानी ये एटम जो बताया, इसने ये बताया, इसका दोष ये था कि जे थॉमसन ने कह दिया कि जितना परमाणु होते हैं सब क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो ये गलत चीज न है, परमाणु न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तभी तो कहीं कहीं देखिए Na+ लिख देता है, O- लिख देता है, P
ऐसे न्यूट्रल रहता है। तो ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, ये आपका न्यूट्रल आयन। यानी कहने का मतलब आपके पास कि कोई भी एटम की बात करें वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव एटम के रूप में हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल एटम के रूप में हो सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ बताया था जे थॉमसन क्या चीज़ कि नहीं भैया ये जो बात है एकदम न्यूट्रलिटी की बात बोल रहा है, यानी कि एकदम सिंपल रूप से ये साधारण ढंग से रहता है। तो ये गलत चीज़ बताया था, समझ गए। इसीलिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल गलत साबित किया गया और इसको लागू नहीं किया गया। ये गलत चीज़ है तो इसको लागू नहीं करते। फिर इसके बाद आता है कौन? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। चलिए इसका हिंदी जैसा आप लोग लिख लीजिए तो। हाँ इसको यहाँ पे रदरफोर्ड्स मॉडल कहा जाता है कि रदरफोर्ड्स मॉडल कब लागू किया गया। तो आपको पता है कि जब जे थॉमसन के मॉडल को गलत साबित किए थे रदरफोर्ड साहब, तो जे थॉमसन ने गुस्सा में इनसे कहा कि जब मेरा मॉडल गलत है तो आप अपना मॉडल बताइए एटॉमिक मॉडल के रूप में। समझ गए कि परमाणु का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाइएगा। तो ये चले थे क्या करने के लिए कि परमाणु का मॉडल बताने के लिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल बताने के लिए मतलब ये काम शुरू किए थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि हम परमाणु मॉडल नहीं बना पाएंगे और ये बना देते हैं एक प्रकार का न्यूक्लियर मॉडल, और जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और इसी माध्यम से वो न्यूक्लियस का खोज कर लेते हैं। समझ गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है ये न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जाना जाता है, यानी कि नाभिकीय मॉडल के नाम से जानते हैं, और इसे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस का खोज, तो न्यूक्लियस का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये बात बहुत पहले हम बता चुके थे। तो अब कहा जाता है यही बात कि रदरफोर्ड चले कुछ और काम के लिए और कर गए कुछ और काम। ये चले थे किस काम के लिए? एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए। और ये खोज क्या चीज का कर दिए? न्यूक्लियस का। समझ गए। अब देखिए इनके बारे में जरा कुछ इनका थ्योरी बताया गया है, देखिएगा। In 1911 performed the some scattering experiments in which the bombarding the thin foil of metal like gold, silver, platinum, copper with a beam of fast moving alpha particle. The source of alpha particle was radium, a radioactive element placed in a block of slits were used to get a fine beam. The presence of alpha particle at any point around the thin foil of gold, after sticking it was detected with the help of circular zinc sulfide screen. The point at which alpha particle strikes this screen a flash of light given out. देखिए जब यहाँ पर इतना सारा जो लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं, इसको आप लैंग्वेज आराम से क्या कर सकते हैं, अपना मन से भी लिख सकते हैं। जब इसको समझ जाइएगा तब देखिए रदरफोर्ड्स का जो न्यूक्लियर मॉडल था, इस न्यूक्लियर मॉडल में उनको क्या क्या चीज की सबसे पहली बात जरूरत पड़ी। तो इसने सबसे पहले सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, यानी कि अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स लिया जहां पे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल उपस्थित होने का कोई फंडामेंटल डिवाइस था। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल जो दे वो रेडियम था। रेडियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि रेडियम एक प्रकार का क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ठीक है, छोड़ो ना, बाद में निकाल लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो, अभी लिखवा नहीं रहे। रेडियो सक्रिय तत्व क्या था? रेडियम था। इस रेडियम से अल्फा पार्टिकल जब निकल रहा था, तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद यहाँ पर दो स्लिट्स लगा दिए, यानी कि यहाँ पर आपके पास कहा जाता है कि दो ऐसे स्लिट्स, मतलब कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट लगाए जिससे किरण क्या हो, स्ट्रेट लाइन में जाए। समझ गए, एकदम सीधी रेखा में जाए, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। अब देखिए जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हुए जा रही थी,
तो अल्फा पार्टिकल जाते समय सबसे पहले यहाँ पर एक आपका दिया हुआ था थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना का पतला पत्थर दिया हुआ था। तो इस सोना के पतला पत्थर से अल्फा किरण टकराती है या अल्फा पार्टिकल टकराता है, तो यहाँ से ये कहा जाता है कि सोना का जो ये प्लेट होता है, पतला पत्थर होता है, इससे टकराने के बाद कुछ किरण जो है इससे बाहर चली जाती है। कहाँ चली गई? बाहर चली जाती है। और बाहर किस पर? तो ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जाकर के रुक जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? ये बाहर चल जाता है। और बाहर जाकर के किस पर रुकता है? जिंक सल्फाइड का ये स्क्रीन है। तो जिंक सल्फाइड का जो ये स्क्रीन बना हुआ है, इस पर जाकर के जमा हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या हो गई? जमा हो गई। अब जमा होने के बाद देखा जाता है कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकली थी, ये कुछ किरण ये जो मेटल है, मेटल के परत से कुछ किरण अल्फा पार्टिकल का बाहर चला जाता है और कुछ किरण है जो इसे टकरा करके इधर लौट जाता है। समझ गए? यानी कि यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्राइक हियर। इसका मतलब कि जब इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं साधारण भाषा में लिखने के तौर पे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब अल्फा पार्टिकल रेडियम से, यानी जब अल्फा किरण सोना के प्लेट से टकराती है, तो टकराने के बाद मैक्सिमम किरण सोना के पत्थर से पार कर जाती है और कुछ किरणें वापस लौटती है, यानी रिफ्लेक्ट कर जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा किरणें जो हैं अल्फा किरण की, वो गोल्ड फॉइल से बाहर निकल जाता है। और गोल्ड फॉइल से जो निकलने वाली बाहर किरण होती है, ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जाकर के गिर जाता है, यानी कि रुक जाता है। और इस घटना से इनको पता चलता है कि जो किरण पास करती है वो इस रूप से कहा जाता है कि एक प्रकार से न्यूक्लियस की बात करते हैं। क्योंकि अब समझिएगा, यहाँ पर इस एटम को ऐसे लिया गया एक सोना का न्यूक्लियस, ये सोना का क्या लिया गया? न्यूक्लियस। इससे जब अल्फा पार्टिकल को बिलोंग करवाया गया, तो कुछ पार्टिकल है जो ऐसे पार हो गया, कुछ पार्टिकल है जो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्टिकल है जो पार कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल था जो रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ यानी कि किरण है जो यहाँ से जा रही थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, कुछ किरण यहाँ से जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। ये आपका थिन फॉइल ऑफ गोल्ड था, यानी सोना का पत्थर था। और सोना का पत्थर पर जब अल्फा कण से प्रहार किया गया, बम्बार्डिंग किया गया अल्फा कण से, तो कुछ किरण जा रही थी, बाहर निकल गई और बाहर जाकर के ये किस पर मिल जाती है? ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर मिल जाती है। तब इससे पता चलता है कि हमारे पास जो किसी एटम के अंदर में कोई पार्टिकल होता है, तो वो बीच का जो पार्टिकल होते हैं, बीच का जो मौलिक कण होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो रदरफोर्ड के सिद्धांत से आप क्या समझे? तो बहुत ही आसान सी चीज है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल को बनाया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का खोज किया। किस वैज्ञानिक ने? रदरफोर्ड। इसने बताया साफ साफ कि जब अल्फा किरण से किसी सोना या प्लेटिनम या कॉपर के पत्थर पर प्रहार किया जाता है, तो उसमें से बहुत सारी कण पार हो जाती है और पार होने के बाद एक स्क्रीन पर जाकर के मिलती है। उस स्क्रीन का नाम रहता है जेडिन स्क्रीन, यानी जिंक सल्फाइड स्क्रीन रहता है, गोलाकार। और कुछ किरणें वापस लौट जाती है अपने पाथ पर और कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से तीन चीज पता चलता है कि जब अल्फा किरण किसी मेटल से टकराती है तो कुछ किरणें पार कर जाती है, कुछ किरणें पार करने के बाद कुछ किरण है जो रिफ्लेक्ट होकर के इधर उधर भटक जाती है और कुछ किरण है जो उसी पाथ पर चली आती है। जैसे अब समझना, मान लिया जाए कि हमारे पास सादा पेपर इतना बड़ा है, ठीक है,
एकदम व्हाइट कलर का पेज है। अब व्हाइट कलर का पेज पे तुम क्या करो, टॉर्च बारो, ठीक है। तो टॉर्च बारने पर तुम दिखाई देगा तुमको कि उस व्हाइट पेपर के बाहर ये टॉर्च का लाइट भी गया हुआ है, कुछ किरण रिफ्लेक्ट भी हो गई है, इधर उधर हल्का लाइट आ रहा है, समझ गए। और कुछ किरण यहाँ से जैसे बार रहे हैं तो यहाँ से किरण जाने के बाद क्या होता है कि जिस रास्ता से अल्फा किरण जा रही है उसी किरण वही पाथ पर अल्फा किरण वापस लौट गई। कोई दिक्कत? यानी वही चीज है आपका ये वाला कि जब कोई महिला अगर वो ससुराल नैहर जाती है तो नैहर जाने के बाद क्या होता है कि कुछ सामान वहां पर छोड़ देती है और कुछ सामान लेकर के आ जाती है उसी रास्ता से, और कुछ सामान को बाहर फेंक देती है, जन्नत ने क्या कर देती है, फेंक देती है। इसका मतलब हुआ कि रदरफोर्ड ने इस कारण से न्यूक्लियस का खोज कर दिया था। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए चैप्टर हो गया आपका खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो इसमें कुछ कुछ पार्ट बचे हैं वो फिजिक्स वाले टीचर बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं।